पहले एसएसपी साहब ने कॉल किया और हम भी सुन रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि मैं चेक दे दूंगा, आप मंडे को आ जाए। अभी मंडे को चेक देने के लिए बोला, वो स्कूल पर जाना था तो वो यहाँ पर थाने में आ गए। अभी हम थाने में आए तो बोलते हैं कि अभी वो यहाँ पर नहीं है। हमारा बोलने का मतलब है कि इस स्टोक की गहनता से चेकिंग की जाए कि ये एक्चुअल में आर्मी बैकग्राउंड से, क्या बोलते हैं, ड्रीमर का जो ऑनर है आर्मी बैकग्राउंड से, क्या इसकी फैकल्टी आर्मी बैकग्राउंड से, या ऐसे ही पैसों को लूटा जा रहा है। बच्चों को झूठ बोल करके कि हम तुम्हारे को आर्मी में अफसर बना देंगे या आज कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकाल देंगे। और एक किस्म से ये उत्तराखंड में हमारे जो बाहर से आए हुए लोग सब्जी की दुकानों की तरह इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, पैसे की लूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बाहर से आए हुए चौधरी यहाँ पर इंस्टीट्यूट चला रहा है, को चैनल दिया कि मैं मान हानि का दावा करूँगा। तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और बताएं कि पेपर में निकाला प्रिंट मीडिया में। सभी पूर्व सैनिकों का विजय पथ में एक बार फिर से स्वागत। जो अब तक आपने ट्रेलर देखा उसमें आपने देखा कि रायपुर थाने में क्या हो रहा है, क्योंकि आज सोमवार था। वीरपाल सिंह जी के लड़के के पैसे लौटाने थे। दून डिफेंस ड्रीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हरिओम चौधरी द्वारा आपने पिछले वीडियो में पूरा घटनाक्रम देख चुके हैं, क्योंकि 60,000 रुपये वापस उन्हें देने थे। वीरपाल जी एक एक्समैन हवलदार से रिटायर हैं, उनके लड़के को वो एकेडमी पसंद नहीं आई। कहने का मतलब यहाँ पर न जाने कितनी एकेडमियाँ ऐसी हैं जो एजुकेशन हब होने की वजह से एजुकेशन के नाम पर खूब लूटमाट कर रहे हैं। कौन है, कहाँ से आए, उनकी वैधता क्या है, क्या नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज सोमवार के घटनाक्रम की बात करते हैं। जब थाने में गए तो वो नदारत थे, चुपचाप चेक दे के चले गए थे। उसके बाद का प्रदर्शन आपने वहाँ पर देखा और हमारी मांगों यानी कि गौरव सेनानी की मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाम ही कंफ्यूज कई लोगों का कमेंट्स था कि सही नाम, क्योंकि दून डिफेंस के नाम पर बहुत सारी एकेडमीज होती हैं। ये एकेडमी का नाम है दून डिफेंस ड्रीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक हैं हरिओम चौधरी। सहस्त्रधारा रोड पर यह एनडीए कोचिंग के नाम पर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जिसका ये कंप्लीट मामला है। अब सबसे पहले जब गौरव सेनानी के पास शिकायत आती है, ये पैसा देने की बात कबूलते हैं कि 2-4 दिन में दे देंगे, फिर भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो शिकायत लेके एसएसपी महोदय के पास गए, जो आपने पिछले वीडियोज में देखा, जहां पर उन्होंने ये कबूल किया कि पैसा सोमवार को दे देंगे। और आज भी वो चुपचाप चेक देकर निकल गए, कोई बातचीत नहीं की। लेकिन इस बीच भी उनने एक और गेम खेला। उन लोगों को 3 महीने से वो डरा धमका के आज दूंगा, कल दूंगा, चेक दूंगा, नगद दूंगा बोल करके पैसा नहीं दिया था। उसके बावजूद उन्होंने 2 तारीख को अखबार में क्या निकाला, एक अखबार का नाम है देशबोध, दूसरे का नाम है शाह टाइम्स। ये दोनों स्थानीय अखबार हैं। उन अखबारों में उनने निकाला कि कुछ सैनिक संगठनों के नाम पर ब्लैक मेलिंग लोगों कर रहे हैं। कुछ लोग यानी सैनिक बताकर अपने आप को सैनिक हमारे इंस्टीट्यूट को बदनाम कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पैसे देने का गलत दबाव बना रहे हैं। दूसरी बात उनने कहा कि जो परिवार वाले हैं उनको हमने बहुत पहले पैसा वापस करने की बात कह दी थी, ऐसा कह रहे हैं उस अखबार में, कि उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि चेक देता हूं, लेकिन परिवार कहती है कि यूपीआई या नगद ही दो। ऐसा वो उन्होंने करवट यू टर्न खेलने की कोशिश की। तो बहुत जोश और नाराज़गी के साथ गौरव सैनिक वहाँ पर गए, क्योंकि उन्होंने ब्लैकमेलर कहा। कोई सैनिक ब्लैकमेलर नहीं होता। सबसे पहले आप जिसे कोचिंग दे रहे हैं, क्या आप ब्लैकमेलर तैयार कर रहे हैं? सेना के नाम पर, सेना में भर्ती के नाम पर, एनडीए के नाम पर, ऑफिसर्स बनाने के नाम पर आप पैसा ले रहे हैं और पूर्व सैनिकों को आप ब्लैकमेलर कहते हो। तो आप ट्रेनिंग किसे और क्यों दे रहे हैं और किस बात का पैसा ले रहे हैं? इससे बहुत आक्रोश में वीरांगना भी आई थी, पूर्व सैनिक भी वहाँ पर आए थे, आपने क्लिप में देखा। तो उस घटनाक्रम की बात हो रही है कि आज वो हरिओम चौधरी जी चुपचाप चेक देकर चले गए। वो चेक बैंक में गया और चेक सही था और उससे पैसे भी निकाल लिए गए और वो सही चेक उन्होंने दिया था 60,000 का। यानी कि गौरव सेनानी एसोसिएशन ने दबाव बनाकर एक फौजी को न्याय दिलाया। इसके लिए
कई सारे संगठनों का हमारे को समर्थन आया। उसी समर्थन में पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन ने लिखित ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है, जिसका भी कॉपी इस पर लगा के दूंगा। तो धन्यवाद पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन और उससे जुड़े लोगों का, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और पूरी कार्यकारिणी उनकी, और सभी वो लोग और सभी पूर्व सैनिक कुमाऊं मंडल के बधाई के पात्र हैं। और कहने का मतलब अब हमारा ये है, यानी कि पूर्व सैनिक ये चाहते थे कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से भू कानून का लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार उत्तराखंड के निर्माण में आहुति दी गई, बलिदान दिया गया, उत्तराखंड का निर्माण हुआ कि एक देवभूमि स्वच्छ, साफ और एक अच्छा राज्य बने, जिसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, जालसाजी या फिर गुंडागर्दी ना हो। लेकिन ऐसा हो रहा है। एक समय वो था जब आप त्रस्त होकर औरंगजेब काल में राजस्थान से भाग के आए थे, तब पहाड़ों में सड़कें नहीं थी, जाने के रास्ते नहीं थे, रथ घोड़े जा नहीं सकते थे, आप सुरक्षित रहे और पूरा गढ़वाल मंडल बस गया। अब कहाँ जाओगे? अब तो ट्रेन भी जो है आपके कर्णप्रयाग तक पहुंच जाएगी, और तब आप क्या करोगे जब हर इलाके में रोड चलेगी? क्या आप भी भागने का प्लान है? इसलिए संगठित रहें, युद्ध के लिए तैयार रहें। सामाजिक बुराइयों के प्रति सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान करते हैं कि उत्तराखंड में चल रहे इस प्रकार के किसी भी प्रकार का फ्रॉड, एजुकेशन के नाम पर हो, भूमाफियाओं के नाम पर हो, किसी ट्रस्ट के नाम पर हो, जिससे उत्तराखंड की गरिमा को, उत्तराखंड के सौंदर्य को, उसकी भौगोलिक बनावट को, उसके देवभूमि के आकर्षण को यदि किसी प्रकार के इसकी मान्यताओं को खतरा हो, तो उसके लिए सभी सैनिक, आप सभी सिविल संस्थानों का भी, संगठनों का भी आह्वान करते हैं, आपके साथ सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर तैयार रहने की बात कर रहे हैं। आज के इस पूरा घटनाक्रम के बाद गौरव सेनानी एसोसिएशन के सचिव गिरीश जोशी का कहना है कि एक और शिकायत आई है, और भी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट कारगिल शहीद सुधा बहुगुणा धर्मपत्नी कारगिल शहीद दिनेश दत्त बहुगुणा जी की पत्नी के घर में पिछले 1 साल से पानी नहीं आ रहा। आसपास के घरों में खूब पानी आता है। उनकी पानी की समस्या को शासन प्रशासन ने नहीं सुना। उस पर भी आने वाले 2-4 दिनों में एक्शन गौरव सेनानी जरूर लेगी। और ये सुधा बहुगुणा जी वहाँ पर प्रदर्शन में भी शामिल थी आज के रायपुर थाने में। तो इस प्रकार से उनका पूरे संगठन का की तरफ से उनका कहना था कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो एफिलेटेड कहाँ से हैं, सैन्य बैकग्राउंड से हैं कि नहीं है, क्या उनकी आज तक की प्रोग्रेस फीडबैक क्या है, कितने लोग उनके एकेडमी से आज तक ऑफिसर्स बने हैं, क्या इसी प्रकार लूटने के लिए तो नहीं बैठे हुए हैं। इस प्रकार का भी ज्ञापन पूरा बनाकर उनके जो अध्यक्ष महावीर राणा, उनने कहा कि मुख्यमंत्री को पूरा विज्ञापन दिया जाएगा, इन सब चीज़ों की जांच होने चाहिए, और जो अवैध हैं, लूट रहे हैं, जिनमें अनियमितता की शिकायतें आती हैं, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ऐसी गौरव सेनानियों की अपील है। तो आपने पूरा वीडियोज देखा, इसी प्रकार से संगठित रहें, जुड़े रहें और सैन्य परिवारों और समाज की भलाई के कार्य करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।